गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जो आज की क्लास है और आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। और आज की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हम पिछली जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जिसमें एक ही टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए सभी। तो सभी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए आज जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक रहेगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ से और ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए और सभी बताइए, क्वेश्चनों का आंसर भी दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एवरीवन क्या कहा जा रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। यानी इसमें क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, देखिए एवरी। यदि हम एवरी की बात करें तो ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। तो इनके साथ में यदि देखिए एवरीवन होता है, समवन होता है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, इनके साथ में यदि हम बात करें तो जो वर्ब आती है वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आती। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, फर्स्ट ही पार्ट। यानी वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, ना कि प्लूरल वर्ब। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इनके साथ में वर्ब जो आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। जबकि हम बात करें ईच यानी वन के बाद, या फिर वन ऑफ या फिर ईच ऑफ लगा दें, हम एवरी ऑफ लगा दें, एवरी ऑफ। इनके बाद में यदि हम बात करें तो इनके बाद में जो नाउन आएगी या फिर हम बात करें प्रोनाउन, वो तो कौन सा आएगा, प्लूरल। लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आती है वो कैसी आएगी, सिंगुलर। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, जबकि जो नाउन प्रोनाउन आएगी ऑफ के बाद में वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसमें एवरी आ रहा है और एवरी के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आनी चाहिए। कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में एरर। सेकेंड क्वेश्चन, यानी ये जो क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है। देखिए और आंसर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एवरी चाइल्ड, यानी प्रत्येक बच्चे की। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेटिंग सैंडल्स टुडे। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एवरी चाइल्ड। एवरी चाइल्ड के अकॉर्डिंग देखिए आर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो सिंगुलर आएगी तो इज आएगी। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। यदि हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर आया एंड। यदि दो सब्जेक्टों को किससे जोड़ दिया जाए, एंड से। किससे जोड़ दिया जाए, एंड से। यानी हम डायरेक्ट एंड ही लगा देते हैं। किससे जोड़ दिया जाए, एंड से जोड़ दिया जाए। तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। यानी ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल। लेकिन यदि हम बात करें जैसे ड्रिंकिंग और ड्राइवर होता है, आर्ट और कल्चर होते हैं, ये ऐसे है। यदि हम बात करें दो सब्जेक्टों को एंड से भी जोड़ दिया जाए, लेकिन
वो किसी एक ही चीज के लिए बात करें या फिर एक ही थिंग्स को दर्शाए या फिर एक ही व्यक्ति की बात करें, तो वहां पर जो वर्ब आती है उसके साथ में वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। वो कौन सी आएगी? सिंगुलर। कौन सी आएगी? सिंगुलर। यदि दो सब्जेक्टों को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो कैसे हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे, और उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। लेकिन दो सब्जेक्टों को भी एंड से जोड़ दिया जाए लेकिन वो किसी एक ही व्यक्ति वस्तु की बात करे या एक ही चीज को दर्शाए जिनका यूज एक के लिए किया जा रहा हो, तो वहां पर वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन यदि हम बात करें ईच और एवरी की, ईच और एवरी, किसकी बात करें? ईच और एवरी की बात करें। ईच और एवरी इनको एंड से भी जोड़ दिया जाए तब भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जैसे यहाँ पर देखिए ईच बॉय और ईच गर्ल, इनको किससे जोड़ा जा रहा है? एंड से जोड़ा जा रहा है। किससे जोड़ा जा रहा है? एंड से जोड़ा जा रहा है कि प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़कियां वर गिवन ए पैक ऑफ स्वीट्स नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर एंड से जोड़ा जा रहा है, वैसे तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए? हम ये कहें कि प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? एवरी, और यहाँ पर भी क्या है? एवरी गर्ल और बॉयज की बात की जा रही है। तो एवरी जो गर्ल और बॉयज है वो यहाँ पर उनको क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है क्या? पैकेट ऑफ स्वीट्स का। तो यहाँ पर वर नहीं आकर के क्या आना चाहिए? यहाँ पर वॉज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए, यानी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन, एवरीवन। अब देखिए एवरीवन और एवरीवन के अकॉर्डिंग तो वॉज आना चाहिए, यानी कौन सी पार्ट में एरर हो जाएगी? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। एवरीवन हैप्पी टू हेयर अबाउट हिज सक्सेस, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी सक्सेस के बारे में सुनकर बहुत ही खुश है। और यहाँ पर देखिए एवरीवन और एवरीवन के लिए जो प्रोनाउन आया है वो भी कैसा आया? सिंगुलर। यानी हम ईच एवरी इनकी बात करें तो इनके लिए यदि हम कोई प्रोनाउन भी यूज में लेते हैं तो वो भी कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। इनकी हमने बात भी की थी। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए वन ऑफ दैम। हमने बात की थी, वन ऑफ की बात की थी, एवरी वन ऑफ है, नन ऑफ है। इनकी यदि हम बात करें तो देखिए वन ऑफ और वन ऑफ आ रहा है, तो इसके बाद में जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन, वो तो कौन सा होएगा? प्लूरल। लेकिन जो वर्ब आएगी क्या आएगी? वर्ब वो कौन सी होगी? सिंगुलर। वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए इनके साथ। देखिए यहाँ पर यहाँ से भी एरर पूछी जाती है और वर्ब से भी एरर पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर वन ऑफ देम, यानी उनमें से हैज कम होम, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, और वैसे वन ऑफ देम की बात की जा रही है, यानी यहाँ भी सही है, और सिंगुलर वर्ब आ रही है यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। और वन ऑफ का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, तो देखिए देम आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कोई से पार्ट में एरर नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नो एरर, 4th ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर देखिए एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी एवरी वन ऑफ आ रहा है, इसके बाद में प्लूरल नाउन आ रही है, यानी स्टूडेंट्स आ रहा है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर इज आ रहा है, स्टूडेंट्स इज वेटिंग, नो एरर। इसमें भी क्या हो जाएगी? नो एरर हो जाएगी। देखिए एवरी वन, इसके बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, और जो वर्ब आ रही है वो कौन सी आ रही है? सिंगुलर आ रही है, ये भी राइट हो जाएगा। आगे देखिए नन ऑफ देम इज हियर, नो एरर, इसमें भी नो एरर होनी चाहिए। और नन ऑफ का यूज देखिए, एक तो होता है नाइदर ऑफ और एक होता है नन ऑफ, एक होता है आइदर ऑफ और एक होता है वन ऑफ। इन चारों की यदि हम बात यहीं पर कर लेते हैं, आइदर ऑफ और वन ऑफ, और एक होता है नाइदर और नन। ये जो दोनों चलते हैं ये किस में चलेंगे? नेगेटिव। और ये दोनों किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव।
किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव में यदि हम दो में से एक की बात करें तो क्या लगाएंगे? आइदर, यानी दो में से एक की। यदि मोर देन टू की बात कर रहे हैं, यानी दो से अधिक की बात कर रहे हैं, मोर देन टू, यानी हम ये कहें कि दो में से कोई एक, राम और श्याम में से कोई एक, तो वहां पर क्या लगाएंगे? आइदर, यानी दो की बात कर रहे हैं। यानी हम जैसे सभी में से कोई एक या फिर दो से ज्यादा में से कोई एक, तो वहां पर क्या लगाएंगे? वन ऑफ, यानी दो में से कोई भी नहीं। तो नहीं के लिए हमें क्या लगाएंगे? नाइदर ऑफ, यानी ये किसके लिए आएगा? टू के लिए। ये नेगेटिव में, और ये नन ऑफ दो से ज्यादा के लिए आएगा, मोर देन। तो यहाँ पर देखिए नन ऑफ आ रहा है और देम इज बिल्कुल राइट है, यानी यहाँ पर कोई एरर नहीं होगी, फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन, वन ऑफ द टेररिस्ट, देखिए टेररिस्ट आ रहा है, ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट एट नोएरा। अब देखिए यहाँ पर जो आ रहा है इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बताइए आप क्या है और बता दीजिए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी। आइदर ऑफ द रॉड्स, आइदर ऑफ द रॉड लीड टू द पार्क नोएरा, बताइए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। अब यहाँ पर बताइए तीन सेंटेंस तीनों एक ही से है, अभी हमने जिसकी बात की थी उसी से ही है, तो बताइए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? देखिए वन ऑफ द टेररिस्ट की बात की जा रही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, और वन ऑफ द टेररिस्ट है ये इसका सब्जेक्ट है, तो वन ऑफ द टेररिस्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, यानी वर्ब कैसी आएगी? देखिए जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो तो कैसा आएगा? प्लूरल। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वन ऑफ। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आनी चाहिए? यहाँ पर सिंगुलर आनी चाहिए, यानी की जाएगा। यहाँ पर देखिए आइदर ऑफ रॉड्स, यहाँ पर भी जो वर्ब आएगी आइदर ऑफ की बात की जा रही है, तो ईच एवरी आइदर नाइदर यदि ये सेंटेंस में आ जाए तो वहां पर वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो लीड में आकर के क्या आना चाहिए? लीड्स आना चाहिए। यहाँ पर देखिए वन ऑफ माई डिजायर्स, यहाँ तक बिल्कुल सही है। आर में आकर के क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। आर में आकर के यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या कहा जा रहा है? each of the student in the computer class has to type their own research paper this semester। बताइए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? 12 नंबर का क्वेश्चन है, each of these boys play games in the playground no error। बताइए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? each of the girls are clever no error। बताइए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर होगी? अब यदि बात करें 11 नंबर की, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल राइट है यहाँ तक। आगे देखिए इन द कंप्यूटर क्लासेस हैज, बिल्कुल सही है। इन द, अब देखिए देयर ऑन रिसर्च, ये देयर किसके लिए आया? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए आया। अब देखिए यहाँ पर ईच आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सिंगुलर। यदि हम इनके लिए कोई प्रोनाउन यूज में लेंगे तो वो भी प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर। और सिंगुलर यदि देखिए सिंगुलर और प्लूरल, इसी इट का यदि हम बात करें, सिंगुलर में हम किसका यूज करेंगे? ही का, और प्लूरल में किसका यूज करेंगे? दे का। तो इसके यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है? देखिए दे, यानी पॉजेसिव फॉर्म। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? हिज आना चाहिए, ना कि देयर। सिंगुलर में क्या आएगा? हिज आएगा। तो हम क्या लगेंगे यहाँ पर? हिज, ना कि देयर। क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए, ना कि देयर। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी यहाँ पर। कौन से पार्ट में एरर होगी? थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ दीज बॉयज की बात की जा रही है, प्ले गेम्स। अब देखिए प्ले गेम्स इन द प्ले, देखिए वर्ब कौन सी आ रही? प्लूरल। प्लूरल वर्ब आ रही है, तो प्लूरल वर्ब आ सकती है। देखिए ईच ऑफ नहीं आ सकती, क्या होना चाहिए? प्लेस। आगे देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स
आर नहीं आकर के क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, क्लीवर। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सेकंड पार्ट में एरर होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, यानी 11 तक हो गए। आगे देखिए ये क्या हो रहा है, हाँ यानी 14 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, द लीडर्स विथ ऑल हिज फॉलोवर्स आर सेंड टू प्रिजन, नो एरर। देखिए द लीडर की बात की जा रही है विथ ऑल हिज फॉलोवर्स। अब यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगला नियम आ गया, विथ है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, लाइक है, अनलाइक है, accomplished विथ है, बिसाइड्स है, एज वेल एज है। यदि इनके द्वारा दो सेंटेंस, यदि हम सेंटेंस की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें, दो सब्जेक्टों को इनके द्वारा जोड़ा जा रहा है, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, अकम्पनिश्ड वाई है, और भी काफी सारे शब्द हैं। तो इनके द्वारा किसको जोड़ा जाए, दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए। तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है यानी सब्जेक्ट, और उसको किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, जैसे एज वेल एज के द्वारा जोड़ा जा रहा है, और इसके बाद में भी सब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर जो वर्ब आ रही है, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर देखिए विद के द्वारा जोड़ा जा रहा है, विद ऑल हिज फॉलोवर्स, ऑल हिज फॉलोवर्स और द लीडर्स, द लीडर और ऑल हिज फॉलोवर्स आर सेंड टू प्रिजन। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब आ रही है आर, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट है उनको किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, विद के द्वारा जोड़ा जा रहा है। विद के द्वारा यदि जोड़ा जा रहा है तो लीडर के अकॉर्डिंग आएगी। तो द लीडर सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं ऑल हिज फॉलोवर्स, ऑल हिज फॉलोवर्स दिया गया है, यानी प्लूरल वर्ब पे बिल्कुल राइट है, नो एरर लगा देते हैं। लेकिन यहीं पर एरर है कि ये जो सब्जेक्ट है वो किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, विद के द्वारा जोड़ा जा रहा है। विद के द्वारा जोड़ा गया है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो फर्स्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, यानी जो मिस्टर गुप्ता है वो अपनी वाइफ और बड़े भाई के साथ में स्टेशन पर उपस्थित है। तो यहाँ पर विद के द्वारा जोड़ा जा रहा है, विद के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और मिस्टर गुप्ता यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आना चाहिए, वो जाना चाहिए। यहाँ पर वर्ब वाइफ एंड यंगर ब्रदर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। जबकि हम बात करें, जैसे हम बात करें आइदर, और आइदर का जोड़ा होता है और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली, और नॉट ओनली का जोड़ा होता है बट आल्सो। इनके द्वारा यदि दो सब्जेक्टों को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो वर्ब आती है वो सबसे नजदीक वाले के अकॉर्डिंग आती है। वैसे इनका पेयर भी यही होता है, आइदर फॉर और होता है, नाइदर फॉर नॉट होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, नन बट भी होता है इसमें, ना बट। और यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सबसे नजदीक, यानी जहां पर वर्ब आ रही है उसके नजदीक जो कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस है द चाइल्ड अलोंग विद। अब यहाँ पर देखिए अलोंग विद के द्वारा जुड़ा हुआ है हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आएगी, चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, तो क्या आनी चाहिए, वॉच, वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, फर्स्ट ही पार्ट में एरर होगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, और 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखिए, यानी 17 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें ईच वन ऑफ यू,
मस्ट मेक ऑफ देयर माइंड एज आई डिड नो एरर। अब यहाँ पर देखिए एज आई डिड यानी मैं करता था, ये कहा जा रहा है आई डिड, आगे कोई भी नहीं है देख लीजिए। तो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक ऑफ देयर माइंड। अब ये जो देयर है वो किसके लिए आया, वैसे ईच मस्ट, मैक यहाँ पर क्या है, मैक अप करना, किसका, देयर माइंड को। किसके माइंड की बात की जा रही है, देयर वन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ईच और वन ऑफ यू, वैसे यहाँ पर यू वन ऑफ यू एंड तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर ओनली वन ऑफ होता तो यहाँ पर यू भी रॉन्ग हो जाता, लेकिन ईच वन ऑफ आ रहा है तो यहाँ पर है ये क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी एरर है, देयर नहीं आना चाहिए, क्योंकि देयर किसके लिए आ रहा है, ईच वन ऑफ के लिए आ रहा है, तो देयर ना आकर के क्या आना चाहिए, ये जाना चाहिए। और यहाँ पर वर्ब देखिए मैक ने आकर के मैक्स अप होना चाहिए। कौन से पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है। लेकिन यहाँ पर मैक अप देयर माइंड, तो मैक अप, लेकिन यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यानी निश्चय करना, तो ये क्या है, मुहावरा है, तो ये क्या है कि ईडियम है, तो क्या कह सकते हैं, मैक अप हिज माइंड। यहाँ पर मैक बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन एरर किसमें होगी, सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज इज एड्स, यानी जो डिसीज है वो बहुत ज्यादा बीमारियों में से एक खतरनाक बीमारी है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज इज एड्स, तो इसमें तो नो एरर। आगे देखिए ईच ऑफ द दीज वॉइस, प्लीज आना चाहिए, प्लीज गेम, यानी कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में, क्योंकि ईच ऑफ दीज वॉइस आ रहा है, तो यहाँ पर जो नाउन है वो कैसे, वो नाउन है वो तो कैसे आएगी, प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है वो कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर केस ऑफ एक्सीडेंट नो एरर, यानी जो ड्रिंकिंग है और ड्राइविंग है ये क्या है, एक्सीडेंट का बहुत ही ज्यादा केस है, मेजर केस है। बताइए यहाँ पर आप देखिए ड्रिंकिंग और ड्राइविंग किसकी बात करते हैं, एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक के लिए यूज हो रहा है ड्रिंकिंग और ड्राइविंग। ड्रिंकिंग ड्रिंक करके, ड्राइव करना एक ही, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर है दो सब्जेक्ट है, इनको एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका यूज एक के लिए किया जा रहा है, और जहां पर हम इनको अलग अलग कर देते हैं इनकी सार्थकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। यानी हमने बात की थी यदि दो सब्जेक्टों को एंड से जोड़ा जा रहा है, जैसे हम कहते हैं आर्ट और कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी, हार्ट और सॉल, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग, सब एंड सब्सटेंस, तो यहाँ पर इनके लिए जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आएगी। इनको एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी वर्ब कैसे आएगी, इनके साथ में सिंगुलर ही आएगी, तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट इन द यूज ऑफ तंबाकू, यानी जो तंबाकू का यूज है वो तेजी से, बैड हैबिट इन द यूज ऑफ तंबाकू, तो यहाँ पर तो सही है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, यानी बहुत ही तेजी से स्प्रेड कर रही, क्या बैड हैबिट्स होना चाहिए, बैड हैबिट्स इन द यूज ऑफ तंबाकू, यानी यहाँ पर एरर किस पार्ट में हो जाएगी, थर्ड पार्ट में हो जाएगी, बैड हैबिट्स होना चाहिए, ना कि बैड हैबिट। वन ऑफ के बाद में प्लूरल होना चाहिए नाउन। तो यहाँ पर देखिए इज सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, हैबिट्स की एरर है, तो सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी, हैबिट नहीं होकर के हैबिट्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या होना चाहिए, वन ऑफ द टीचर। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ और वन ऑफ के बाद में टीचर नहीं आकर के क्या आना चाहिए, टीचर्स आना चाहिए, यानी कौन से पार्ट में एरर हो जाएंगे, वन ऑफ द
टीचर में एरर, अब देखिए यहाँ पर भी टीचर आ रहा है, यहाँ पर भी टीचर आ रहा है, माई टीचर्स आ रहा है, तो यहाँ पर माई टीचर्स होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड है, यानी सीक्वेंस में एरर होती है, तो ये सेकंड और ये थर्ड, यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13, वो 23। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आइदर और से। देखिए आइदर का जोड़ा क्या होता है, और होता है। यहाँ पर आइदर अविका नॉर निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। तो अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी, अभी हमने बात की थी सबसे नजदीक ये वर्ब आ रही है, इसका आगे कौन सा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी वर्ब आएगी। तो आर किसके अकॉर्डिंग आएगी, निकुंज के अकॉर्डिंग। पहले तो जोड़ा देखना है, जोड़े से भी यानी कंजक्शन से भी एरर आ सकती है। आइदर का जोड़ा और होता है, जो आइदर के बाद में आएगा नाउन प्रोनाउन, वही किसके बाद में आएगा, और के बाद में आएगा। देखिए इसके बाद में नाउन आ रही है, इसके बाद में भी नाउन आ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आर में आकर के क्या आएगा, इज, क्योंकि निकुंज हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर आर में आकर के इज आएगा, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी फोर्थ पार्ट में आर के स्थान पर एरर है। फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड। अब देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए, वन अमंग माई फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, वन ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, और 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए ग्रेट मैनी। अब देखिए ग्रेट मैनी और एक गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी। इनके साथ में जो नाउन आती है वो या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगी, ए गुड मैनी या फिर ए ग्रेट मैनी। इनके बाद में जो नाउन आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल। काउंटेबल होगी तो प्लूरल होगी, नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रेट मैनी के साथ में स्टूडेंट्स होना चाहिए, और स्टूडेंट्स से एक ग्रेट मैनी, यानी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी। वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी नाउन कौन सी आ रही है, प्लूरल आ रही है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। यदि हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पर तो यहाँ पर वर्ब देखिए कौन सी आ रही, प्लूरल आ रही है, और जो ग्रेट मैनी और गुड मैनी इनके साथ में वर्ब वो जो नाउन है वो भी कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पर एरर फर्स्ट की पार्ट में स्टूडेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 4 पीसेज। अब यहाँ पर बताइए कौन से पार्ट में मोस्ट कंट्रीज की बात की जा रही है, यानी ज्यादातर जो कंट्रीज है इन द वर्ल्ड आर, क्या आएगा, आर आएगा 4 पीसेज। देखिए मोस्ट कंट्रीज की बात की जा रही है, यानी ज्यादातर कंट्रियों की बात की जा रही है, तो क्या आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व्हाइट एंड ए ब्लैक गाउन। एक व्हाइट और एक ब्लैक गाउन की बात की जा रही है, सॉरी एक व्हाइट एंड ब्लैक। यदि हम बात करें एंड आ रहा है, इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा है और इसके बाद में भी सब्जेक्ट आ रहा है, इससे पहले भी आर्टिकल आ रहा है और इससे पहले भी आर्टिकल आ रहा है। तो जो वर्ब आएगी इसका मतलब है दोनों सब्जेक्टों से पहले आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब है दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है, तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यदि हम बात करें एंड से हमने जोड़ा, एक सब्जेक्ट है, इससे पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, लेकिन हम बात करें दूसरा सब्जेक्ट, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर है। वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो प्लूरल वर्ब कहाँ पर आएगी और सिंगुलर कहाँ पर आएगी, यानी दोनों के साथ में आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है। एक में आर्टिकल लगाया गया है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, एक ही व्यक्ति वस्तु की बात की जा रही है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज ब्रॉट बाय हर, यानी उसके द्वारा एक व्हाइट और ब्लैक, यानी एक ही गाउन है, वो कैसा व्हाइट और ब्लैक है, इसका मतलब सिंगुलर है। गाउन वॉज
ब्रॉट बाय हर, यानी इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल नो एरर है, कोई एरर नहीं है क्योंकि सिंगुलर ये। अब यहाँ पर यदि आर्टिकल होता ए व्हाइट एंड ए ब्लैक, यानी एक व्हाइट और एक ब्लैक, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता, वर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर ही आएगी क्योंकि आर्टिकल एक के साथ ही लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड फादर, किसकी बात की जा रही है, ग्रैंड फादर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन द जर्नी, यानी जो ग्रैंड फादर है वो अलॉन्ग विद। अब यहाँ पर देखिए ग्रैंड फादर और द चिल्ड्रन किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, अलॉन्ग विद। यदि अलॉन्ग विद के द्वारा जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट क्या है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, है जाएगी, ना कि हैव। यहाँ पर देखिए माय ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए टूर पर जा रहे हैं, तो माय ब्रदर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी क्योंकि अलॉन्ग विद के साथ जुड़े हुए हैं, तो आर यहाँ करके क्या आएगी, ये जाएगी। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ पर थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक तो मैनी और एक होता है मैनी। मैनी यदि ओनली मैनी आ रहा है इसका मतलब कहीं की बात की जा रही है तो प्लूरल नाउन आती है उसके साथ में। यदि हम बात करें मैनी के साथ में ए आ रहा है इसका मतलब सिंगुलर, मैनी ए सिंगुलर नाउन आएगी इसके साथ में और मैनी के साथ में प्लूरल आएगी। यदि हम बात करें सर्टेन तो सर्टेन के साथ में भी क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन ए सर्टेन की बात करें तो वहां पर सिंगुलर आएगी। तो मैनी ए और ए सर्टेन इनके साथ में सिंगुलर आती है, तो मैनी ए इसके साथ में सिंगुलर नाउन आएगी, सिंगुलर ही आ रही है, वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो मैनी ए मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हर परमानेंटली, नो एरर, यानी कौन सी पार्ट में एरर हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में एरर। मैनी ए मैन आ रहा है तो हैव नहीं आकर के क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। रियलाइज दैट की रियल हैप्पीनेस लाइफ इन मेकिंग, नो एरर, कौन से पार्ट में एरर, सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, नो एरर। अब देखिए यहाँ पर द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल की बात की जा रही है, यानी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग व्यक्ति है। यदि दोनों अलग अलग व्यक्ति है तो प्लूरल नाउन आनी चाहिए, देख लीजिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, यानी आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, यानी नो एरर होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं है क्योंकि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अलग अलग है। तो वर्ब देख लीजिए प्लूरल आ रही है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग, वॉच नहीं आकर क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। और वर क्यों आना चाहिए, क्योंकि हॉट के आगे भी ये लगा हुआ है, कोल्ड के आगे भी ये लगा हुआ है, तो हॉट एंड ए कोल्ड, तो दो की बात की जा रही है, हॉट और कोल्ड अलग अलग की बात की जा रही है, तो वॉच नहीं आकर के वर आना चाहिए, नियर ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 और 34 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। मैनी ए मैन वांट टू बी रिच क्विकली, देखिए मैनी ए मैन आ रहा है तो वांट्स आना चाहिए, ना कि वांट, वांट्स आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। देखिए सिंगुलर नाउन में तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए, यानी कौन से पार्ट में एरर है, वांट टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैनी ए गर्ल। अब देखिए मैनी ए गर्ल आ रहा है और मैनी ए गर्ल के बाद में वर आ रहा है, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशन लेक्चर गिवन बाय द नोवेल लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर वर नहीं आकर के क्या आना चाहिए, वॉच आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए वॉच, देख लीजिए मैनी ए आ रहा है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कौन से होनी चाहिए, सिंगुलर। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 और 36 नंबर का क्वेश्चन है, नाइदर मोहित नॉर रोहित, ना तो मोहित और ना ही रोहित वर देयर एट द शॉप वर सेंट देयर। अब देखिए नाइदर और नाइदर का जोड़ा होता है नॉर, किसके अकॉर्डिंग आएगी, रोहित, रोहित के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, क्या आनी चाहिए, वॉच आना चाहिए।
यानी वर्क की एरर है यहाँ पर, तो थर्ड पार्ट में एरर। क्लियर, इट्स क्लियर। अब देखिए आगे, और आगे भी वही क्वेश्चन मैनी ए, यानी क्वेश्चन कहां से पूछे गए, सर्वाधिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो आपको वही रूल्स देखने हैं बस। देखिए मैनी ए मैन वुड वेलकम, मैनी ए मैन वुड वेलकम, कोई एरर नहीं है। अब देखिए वेलकम, कम कम्स, यानी अब देखिए वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मैनी ए मैन, यानी कोई भी एरर नहीं है इसमें, तो नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वैसे। देखिए ए मैनी मैन नहीं होता है, मीन तो होगा भी नहीं, मैनी मैन मैनी के साथ में मैन नहीं होगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन, हाउ मैनी यानी कितनी कंट्री, हाउ मैनी कंट्रीज होना चाहिए, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन, ये देयर ऑन देयर इन, यानी फर्स्ट ही राइट है, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर। आगे देखिए 39, 40 और 41, ईच बॉय हैज, अब ये बताना आपको तीनों सही है या फिर गलत है, बताइए। ईच बॉय हैज हैडेड देयर वर्क, ईच बॉय एंड ईच गर्ल have done their work, we each have been rewarded। और देखिए we each यानी each हम सभी की बात की जा रही है, have been rewarded। और यहाँ पर देखिए each boy और each girl की बात की जा रही है, और यहाँ पर देखिए each boy की बात की जा रही है, has बिल्कुल सही है, लेकिन each boy के लिए आया तो ये जाना चाहिए, यानी इसमें भी एरर है। यहाँ पर देखिए ईच बॉय और ईच गर्ल की बात की जा रही है, यहाँ पर है जाना चाहिए, और यहाँ पर भी देखिए ईच आ रहा है, ईच। अब देखिए वी ईच, वैसे ईच, अब वी ईच, हम प्रत्येक, यानी प्रत्येक की बात की जा रही है, हैव यानी हैज बीन रिवार्ड, यानी तीनों में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, और 42 में क्या कहा जा रहा है, मैनी मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर, यानी मैनी ए मैन है वो हैव नहीं आकर के आना चाहिए, हैज डाइड ऑफ कैंसर, यानी काफी ज्यादा लोग किससे मर रहे हैं, कैंसर से, तो हैज आना चाहिए, यानी नो इम्प्रूवमेंट, हैव। आपसे संबंधित है, कोई इम्प्रूवमेंट इसमें। और वैसे देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाइड ऑफ कैंसर, नो इम्प्रूवमेंट, हैव डाइड फ्रॉम कैंसर, या फिर बीमारी से मरना, तो बिल्कुल सही होना चाहिए, ए मैनी मैन हैव डाइड, तो फिर मैनी ए नहीं आकर के ए मैनी आ जाना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव, वैसे देखिए मैनी ए के साथ में सिंगुलर आ रही है, बिल्कुल राइट है, लेकिन यहाँ पर देखिए है जाना चाहिए, यानी ए मैनी लगा सकते, ए मैनी मैन, या फिर मैनी मैन मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में क्या कहा जा रहा है, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination, यानी knowledge of at least 2 languages, यानी 2 languages की क्या है, knowledge की required है to pass the examination, यानी एग्जाम को पास करने के लिए 2 लैंग्वेज की क्या है, रिक्वायर्ड है। तो नॉलेज ऑफ, और नॉलेज ऑफ यानी जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नॉलेज के अकॉर्डिंग आएगी। नॉलेज हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। वैसे नॉलेज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होती है। ए वेराइटी ऑफ किसकी, प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट्स, क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट्स,
अट्रैक्ट यानी आकर्षित करती है एवरीबॉडी को, तो इसमें क्या हो जाएगी थर्ड पार्ट, वो सेकंड पार्ट, अट्रैक्ट होना चाहिए ना कि अट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में क्या कहा जा रहा है, नो स्टूडेंट वॉज इंटरेस्टेड। अब देखिए नो स्टूडेंट है, नो की जगह पर मैं एनी स्टूडेंट भी लगा, वो नो स्टूडेंट या फिर नो स्टूडेंट्स वाज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग द एग्जाम। वैसे नो स्टूडेंट लगा रहे, वैसे कोई एरर नहीं लग रही है, नो स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 1/3 ऑफ दी, 1/3 ऑफ के बाद में यानी अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन आ रही वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी कोई एरर नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये भी सही। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू।